चरणजीत सिंह चन्नी का परिवार भी राजभवन पहुंचा है। खुशी की बात है परिवार के लिए, शायद कुछ महीनों पहले तक सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि ऐसा भी हो सकता है। चरणजीत सिंह चन्नी की किस्मत चमकी और मुख्यमंत्री पद उन्हें मिला, वो भी चुनाव के कुछ महीनों पहले। राजभवन पहुंचे हैं चरणजीत सिंह चन्नी के परिजन भी, और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चन्नी के साथ कई विधायक भी मौजूद थे और विधायकों का भरोसा जाहिर तौर पर पहले ही ले लिया होगा। राजभवन पहुंचकर चरणजीत सिंह चन्नी, एक प्रक्रिया होती है उसमें लगे हुए हैं, प्रस्ताव देंगे, भरोसा जिताया गया उसके बारे में जानकारी राज्यपाल को देंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह कब होगा ये देखने वाली बात है, कब तारीख निर्धारित होगी। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना होगा, मजबूरी है, समय कम है चुनाव से पहले। और जैसा कि बार बार कह रहे हैं हम कि साबित करना है, समय कम है, कैसे कर पाएंगे, ये चुनौती बहुत बड़ी है, बड़ा चैलेंज है चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का बड़ा पद इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है, और यही इतिहास में नाम दर्ज होते हुए चरणजीत सिंह चन्नी का भी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस नेतृत्व, जो ऑब्जर्वर गए उन्होंने अपना काम किया। हरीश रावत ने ऐलान किया और आज चरणजीत का नाम सबके सामने आ चुका है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, फिलहाल काफी देर हो चुकी है अंदर गए हुए चरणजीत सिंह चन्नी को, राजभवन में अभी भी मौजूद है, क्या कुछ अभी बताएंगे आप जानकारी? देखिए, बिल्कुल राजभवन के अंदर मौजूद है चरणजीत चन्नी, उनके परिवार के लोग भी हैं, नवजोत सिद्धू, हरीश रावत, और इसके साथ साथ जो और तमाम जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला भी यहाँ देखा गया है। वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधे तौर पर कुछ ही देर बाद वो बाहर आएंगे आगे के कार्यक्रम को लेकर के, शपथ ग्रहण को लेकर के। उम्मीद है पूरी जानकारी यहाँ पर कुछ ही देर बाद मीडिया को दे दी जाएगी कि किस प्रकार का पूरा जो कार्यक्रम है आगे रहने वाला है। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ जिस प्रकार का जो नजारा है उसको अगर आप देखें तो भारी पुलिस बल, मीडिया का नजारा है, और चरणजीत चन्नी को लेकर के जगह जगह जो इससे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम कयासों पर जब विराम लगा है उसके बाद तमाम नेता यहाँ पहुंचते हुए नजर आए। हमारे साथ नासिर हुसैन कुरैशी हमारे संपादक भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र फोन लाइन पर बने रहेगा, उनको कुछ सवाल हो तो जवाब भी दीजिएगा। नासिर, फिलहाल सबकी नजरें कैप्टन पर टिकी हुई थी। कैप्टन का जो एक ट्वीट है वो सामने आ चुका है, बधाई भी दिया लेकिन साथ साथ चुनौती बता दी। चुनौती क्या है चरणजीत सिंह के सामने? चुनौती उन्होंने सबसे पहले यही उन्होंने जिक्र किया है कि सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत चौकन्ना रहेंगे और इसमें शुभकामनाएं दी। और कल जिस बात को लेकर उन्होंने निशाना साधा था नवजोत सिंह सिद्धू पर, कमल, वो भी उसी को लेकर उन्होंने जिक्र किया था कि सीमाओं की सुरक्षा, सीमाओं की बात उन्होंने की थी, देश की सुरक्षा की बात की थी। अब कई घंटे की जो माथापच्ची चली थी उसके बाद किसी को ये नाम तो था उनका भी, चरणजीत सिंह चन्नी का, लेकिन लास्ट में बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि अब तो रंधावा का क्लियर हो चुका है। फिर उनकी तरफ से भी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं थी, उनके खुद कांग्रेस के विधायकों ने इसको लेकर उनके हिसाब से उनके लिए एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने फैसला लिया है ये बहुत बड़ी, इसमें कांग्रेस की तरफ से जाहिर सी बात है कि सोचा गया है। दलित चेहरा भी है चन्नी, युवा भी हैं, और पंजाब सरकार में मंत्री भी थे। और इसकी अगर बात की जाए इनकी चन्नी की, तो फिर अब देखना होगा कि जिम्मेदारी, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त होंगी, थोड़ा सा वक्त बचा है, इस थोड़े से वक्त में वो किस तरह से अपना लोहा मनवाएंगे, ऐसा कौन सा वो काम करेंगे जो पंजाब की जनता की जुबान पर उनका नाम आ जाए। और कमल, ये भी मांग उठ रही थी एक गुट की, दलित सिख को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और आखिरकार उसी पर फैसला हुआ। फिर दूसरी तरफ रंधावा को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र किया जा रहा था कि वो खुश नहीं है, वो चन्नी के आने से खुश हैं। वहीं कैप्टन की तरफ से जो एक शुभकामनाओं वाला पैगाम उनको दिया गया है, अब यहाँ देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कदम क्या रहता है। उन्होंने कहा था कि अगर सिद्धू को बनाया तो वो किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे और कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। तो अब देखना होगा कि अब अगला कदम कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या होगा। और आज तो ऐसा लग रहा था पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हो, नासिर, दिन से लेकर और रात हो चुकी है, और रात तक भी ऐसा लगा, ऐसा तो सोशल मीडिया पर भी मैसेजेस चल रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता थे, कार्यकर्ता थे, रंधावा को बधाई दे चुके थे और पोस्टर तक छप चुके थे। अब चन्नी के नाम की बधाई चल रही है, उससे पहले जाखड़ के नाम की भी। जी, ये हो रहा है और ये कई बार होता है इसी तरह से। कई बार बीजेपी ने भी चौंकाया है, एक अलग तरह का हिसाब सियासत में बन चुका है।
लेकिन अगर बात की जाए चन्नी की, तो वो विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं कमल। एक बिल्कुल। अहम बात ये भी है, चरणजीत सिंह चन्नी 2015 से 2016 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, तो और राजनीति में एक अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस है। इसके अलावा 3 बार के विधायक हैं और ये पहले दलित मुख्यमंत्री। मैं आपको रोकना चाहूंगा आपको। सीधे राजभवन के बाहर की तस्वीर, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आप देख रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल नजदीक खड़े उनके, और ये जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी। सुनिए क्या कुछ चल रहा है। चन्नी साहब ले लिया आपने, लेनी है क्या? चुप करोगे पहला चुप करोगे तो ही है। मैं 1 मिनट ही बोल रहा, जो तुम चुप करोगे चन्नी साहब बोलो जी। कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस के सारे MLA साहबान ने सर्बसम्मति नाल, कांग्रेस पार्टी के सारे MLA साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया, उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल नू 11 बजे सौ चक्कण का टाइम दिता है। कल नू 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान, साडे लीडर साहबान तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसी इंतजार करो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बड़ी खबर बता दें आपको, कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। बता दें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का बयान, और उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था और उन्हें चुना गया है मुख्यमंत्री के तौर पर। उन्होंने राज्यपाल को दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल को दावा पेश करते हुए यह कहा है कि उन्होंने समय पूछा तो हमने कहा कल सुबह 11 बजे लेंगे हम शपथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर, कल सुबह 11 बजे चरणजीत सिंह चन्नी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। कल से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर अपना काम शुरू कर देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं राजभवन से बाहर आकर चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा, सुनिए आप।